दक्षिण अफ्रीका से निकला सबसे खौफनाक या दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पकड़ा गया यह खौफनाक वायरस ओमिक्रॉन भारत के भी 5 राज्यों तक पहुंच गया है। वायरस की धार को देखते हुए अब डर यह है कि कहीं नए साल में यानी जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर ना धमके। सवाल यह भी है कि भारत में कितने तैयार हैं हम। एक ब्रेक के बाद कोरोना फिर से डराने लगा है। पहली दूसरी लहर की खौफनाक तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगी। कल कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट के ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। एक दिन में 17 ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मिले। सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं। सिर्फ 4 दिनों में दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन ने 5 राज्यों तक पांव पसार दिए। अब देश में खौफनाक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 तक पहुंच गई। देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली होते हुए राजस्थान तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस राजस्थान में मिले, जहां एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 8 पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में 2 लोग संक्रमित हैं, जबकि दिल्ली और गुजरात में 1-1। जयपुर में कल एक साथ एक ही परिवार के 9 लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया। 25 नवंबर को दुबई, मुंबई होते हुए एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से लौटा। दुबई, मुंबई में परिवार के टेस्ट नेगेटिव आए। 28 नवंबर को परिवार जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल भी हुआ, लेकिन 1 दिसंबर को एक शख्स के पॉजिटिव होने के बाद जब पता चला कि वो उसी परिवार का है जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, तो हड़कंप मच गया। 34 लोगों के टेस्ट हुए। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पॉजिटिव निकला। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, तो एक साथ 9 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में मिले। राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन ने दहशत बढ़ा दी। रविवार को यहां एक साथ 7 लोग दक्षिण अफ्रीका वाले वायरस की जद में आ गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल केस अब 8 हो गए। 7 नए केस में 8 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। कल्याण में पहले से ही एक और मामला था। महाराष्ट्र में एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली। ओमिक्रॉन ने कल दिल्ली में भी दस्तक दे दी। विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें तंजानिया से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिला था। 4 दिनों में ही ये 5 राज्यों तक फैल गया। अभी तो जीनोम सीक्वेंसिंग की कई रिपोर्टें आनी बाकी हैं। खतरा बड़ा है, सावधानी जरूरी है। जयपुर से शरद कुमार, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कितना बड़ा है खतरा, कितने तैयार हैं हम और क्या क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है? क्या तीसरी लहर आ सकती है? डॉक्टर पुनीत मिश्रा प्रोफेसर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तृप्ति गिलाडा इन्फेक्शियस डिजीजेस की स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं और हेड कार्डियोलॉजी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर शैलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जैन हमें बताएंगे कि लंग्स पर कितना असर इसका पड़ सकता है, हार्ट पर इसका कितना असर पड़ता है। हम अपने सभी एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके राय जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, कितना बड़ा है यह खतरा? क्या जनवरी में तीसरी लहर बन सकती है? देखिए, नया वेरिएंट है और जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं। इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है और एक स्पाइक प्रोटीन में काफी सारे म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को जो फैलने की क्षमता है, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिल पाए हैं कि ये ज्यादा सीवियर है या ज्यादा मृत्यु कर रहा है। ऐसी अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आने वाले वक्त में मालूम चलेगा क्या इससे मृत्यु ज्यादा है या ज्यादा घातक तरीके से आया है। ट्रांसमिसिबिलिटी जरूर ज्यादा है। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, जो मेरी अनुमान है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे भारत में तीसरी लहर आने की संभावना है, क्योंकि भारत में
काफी सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है। नंबर 2, काफी सारे लोगों को सेकेंड वेव के टाइम में नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है। क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी से मेरा मतलब ये है कि ये दोनों बड़ी बात आपने की। डॉक्टर गिलारा, क्या आपका भी यही मानना है? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तेज गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, 50% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुकी है, तो क्या एक बड़ी लहर आने की संभावना कम है? तो जो हमें इंफॉर्मेशन अफ्रीका, यूरोप और हमारे भी जो देश में जो 21 केसेस है उससे मिला है, हमें ये पता चल रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों में डेफिनेटली ये इन्फेक्शन बहुत माइल्ड है और बहुत गंभीर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर अगले 6 से 8 हफ्तों में केसेस डेफिनेटली बढ़ने ही हैं। ओमाइक्रॉन बहुत ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है, केसेस तो बढ़ने हैं, पर जिस गंभीरता से पेशेंट सेकेंड वेव में अफेक्ट हुए थे, हमारा अनुमान है कि वैसे उस गंभीरता से शायद इसमें ऐसे कुछ ना हो। पर ये समय है लोगों को याद दिलाने का कि अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है, यही सोच से कि वैसे ही कोरोना स्लो डाउन हो गया है, तो प्लीज आप अपना वैक्सीन जरूर लें। और जिनकी सेकेंड डोज बाकी है, जो टाल रहे हैं, वो भी अपना सेकेंड डोज लें, क्योंकि वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन है वो हमें दिख रहा है कि ओमाइक्रॉन के लिए भी बरकरार रहेगा। तो जो वैक्सीनेशन है उससे जान बचने की संभावना है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, क्या हम लोग ज्यादा डर रहे हैं ओमिक्रॉन के नाम से, जिस तरह से कुछ देशों ने लोगों की आवाजाही पर ही प्रतिबंध लगाना शुरू किया है? क्योंकि अगर आप दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी यही आकलन है कि प्रभावित देशों से विमानों को फिलहाल रोक देना चाहिए, और यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। इसकी आवश्यकता है या फिलहाल नहीं है? देखिए गौरव जी, जो ओमिक्रॉन जो आया है, ये लैंडसेट में एक अभी आर्टिकल पब्लिश हुई है, उसकी हेडलाइन है कि न्यू चैप्टर इन कोविड पैंडेमिक। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पे पैनिक होने की भी बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका डबलिंग टाइम डेल्टा वायरस से कम है, 1.2 डेज है, और बड़ी रैपिडली स्प्रेड कर सकता है, ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है। कुछ ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं इसमें, जैसे फ्यूरिन क्लेवेज म्यूटेशंस है, कुछ ऐसे अमीनो एसिड में चेंजेस हुए हैं, खास करके बाइंडिंग साइट पे, स्पाइक प्रोटीन पे, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, ये प्रूवन है। और एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी आई है उसके हिसाब से लगता है कि ये प्रीवियस जो कोविड-19 की इम्यूनिटी होगी उसको भी इवेट कर जाएगा, और शायद वैक्सीन भी बहुत कारगर ना हो। बट अभी इम्यूनोलॉजिकल और क्लिनिकल डेटा बहुत कम आया है। बट और यही हर जगह देखिए, यही बात डरा भी रही है कि डेटा कम है, वैक्सीनेशन के बावजूद केसेस हो रहे हैं। क्या ये खतरे की घंटी है?